हम कलयुग में रहते हैं और कलयुग में व्यक्ति अपनी परेशानी से कम परेशान है, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। ईर्ष्या, ईर्ष्या को हम कैसे बच सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ स्टाइल में लाएंगे हमें ईर्ष्या ही ना हो? देखिए, एक चीज इसमें समझिएगा, जब तक उसको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पता नहीं है, वो ऊपरी तौर पे तो इसको ईर्ष्या को दबा लेगा, परंतु हम आध्यात्मवादी जो है वो इसमें बिलीव नहीं करते। हम बिलीव करते हैं उसको मूल से निकालो। मूल से कैसे निकलेगा? पहली चीज कि मैं आत्मा हूं, तो मेरा लक्ष्य क्या है? शरीर का नहीं। शरीर गाड़ी है, इसको यंत्र कहा है भगवद्गीता ने। क्या कहा है भगवान ने? यंत्र। ये यंत्र है, यंत्र थोड़ी मैं हूं। गाड़ी, कार मेरी है, मैं कार थोड़ी हूं भाई। मैं कार से पृथक हूं, अलग हूं। तो पहली बात तो आई कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का लक्ष्य क्या है? शरीर का लक्ष्य क्या है? कि आत्मा के लक्ष्य को पूरा करे। कार का लक्ष्य क्या है? जो अंदर ओनर है उसके लक्ष्य को पूरा करे। ये आते ही दूसरा, मेरे को आज जो सब कुछ मिल रहा है, हो रहा है मेरे साथ जीवन में, इसका कारण भगवान नहीं है। इसका कारण मेरे खुद के कर्म है, पिछले जन्म के जो कर्म है। इसके बगैर कोई आंसर ही नहीं है दुनिया के अंदर। एक के पास इतना ज्यादा धन में पैदा हो गया और एक गरीबी में रह गया और गरीबी मर गया। वो धनाड़ दिवालिया में निकल गया और एक धनाड़ का ये शरीर त्याग दिया। ध्यान रह के भी एक ने 22 साल की उम्र में शरीर त्याग दिया, एक पूरा जीवन जिया। क्या इसका क्या है उत्तर? क्या है इसका उत्तर? एक ही है, लॉ ऑफ कर्मा। जब वो समझ जाता है, और मेरी प्रगति ये है कि मैं भगवान जो परम सत्य है, भगवान श्री कृष्ण, उसके साथ अपना संबंध कैसे स्थापित करूं। जो मैं भूल गया हूं, तो उसकी कंपटीशन ही नहीं होगी किसी से। वो दूसरे को देखेगा नहीं, बोले वो अपने कर्मों की खा रहा है, मैं अपने कर्मों की खा रहा हूं, वो अच्छा हो रहा है। अब मैं बताऊंगा एक तरीका कैसे आप अपने सुख को बढ़ा सकते हैं। जब आपको कुछ मिलता है ना, आप सुखी होते हैं ना। अब आप देखो कि अगर आप अपना, जिसको अपना समझते हो, ऐसे बच्चा होता है, भाई होता है, अगर उनकी उन्नति होती है तो आपको सुख मिलता नहीं मिलता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, सुखी है वो। अच्छा क्या है? एक किस्म से एक सुख का अनुभव होता है। आपको सुख तो हो रहा है, परंतु उनका सुख भी आपके साथ ऐड हो गया। अब आप मानिए, शास्त्र कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं, सब मेरे बच्चे हैं, अहम बीज प्रदापिता। तो अगर किसी की उन्नति होती है तो उसको जो सुख मिल रहा है, आपको तो सुख है ही, उसका भी सुख आप में ऐड हो गया। बताइए आप, प्लस हो गया। तो प्लस हो गया। क्यों नहीं प्लस करते लाइफ के अंदर? क्योंकि ये सिखाया नहीं गया। परंतु ये आएगा जब आप दो चीजों को मानेंगे कि मैं आत्मा हूं, मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। एक चीज बता दूं मैं आपको, देखा होगा आपने एथलेटिक्स के अंदर, ओलंपिक दौड़ जो होते हैं, उसमें सबके ट्रैक होते हैं, परंतु गोल्ड मेडल एक ही होता है। यहाँ पता है आपको, यहाँ ट्रैक के आध्यात्म में क्या होता है, हकीकत में हर आत्मा का अपना ट्रैक है और गोल्ड मेडल सबके लिए है। अच्छा, आप जितना तेज दौड़ रहे हैं और साथ वाले को अगर आप जितना दौड़ाते हैं उतना आगे चले जाते हैं। और इसमें कंपटीशन कहाँ है, ईर्ष्या कहाँ है? बताइए आप मुझे। आप तो एक को सपोर्ट करोगे एक दूसरे का, हैं जी, और आपका गोल्ड मेडल कोई ले नहीं सकता। ये है आध्यात्म। ये बचपन से सिखाया जाए तो कौन फंसेगा इस चक्कर में? हम तो बचपन से ही लेकर, हमें कभी कोई पैसे वाला मंदिर में आगे चला जाता था, हमें तो कभी ईर्ष्या नहीं हुई। उन्होंने कहा पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इसका पैसा है, इसने उसको भगवान यूज किया कि मैं आगे दर्शन करूं, कर ले, उसका मतलब तो भगवान के पास हो गया। अरे आपका मित्र ही खड़ा हो भीड़ के अंदर दूर, और एक व्यक्ति आया, माता जी आपसे गले मिले, और एक आपकी फ्रेंड है जो दूर खड़ी है, वो गले मिलने के बाद भी आपके पास नहीं है, और वो दूर रह के भी आपके पास है। क्यों इन चक्रों में पड़ते हो भाई? ये आध्यात्म की देन है, ये भक्ति की देन है। ये अध्यात्म और भक्ति से आती है। यस, ऐसे नहीं है। तो ये बचपन से नहीं देनी चाहिए। हाँ, बचपन से देनी चाहिए। हमारी संस्कृति तो यही कहती यही कहती है, बचपन से ज्ञान होना चाहिए। ये तो मानव संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारत पूरा विश्व था। पहले भारत शब्द आया भरत महाराज से। भरत महाराज पूरे विश्व के राजा थे। तो ये मानव संस्कृति है, ये मानव संस्कृति, और इससे दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं
क्योंकि गीता के अंदर भगवान ने कहा तेरी मानसिकता जैसे मृत्यु के समय होगी वैसे तो ये अगला शरीर प्राप्त होगा। तो पाकिस्तान अब चाइना बॉर्डर पे आर्मी वाले जुड़े हुए हैं, वो मुझसे कहते हैं गुरुजी कभी भी गोली लग सकती है, मर सकता हूँ। मैंने पाकिस्तानी से दुश्मनी मत करी हो, क्योंकि पाकिस्तानी से दुश्मनी करते हुए मर गया, अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर भारतीयों से लड़ेगा। ड्यूटी के तौर पे लड़, देखिए पीस नहीं आ जाएगी। हाँ, बताइए शांति, ये लोग शांति का पैगाम की बात करते हैं, कभी आ ही नहीं सकती, कभी आ ही नहीं सकती। वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। कैसे शांति आएगी, कैसे नैतिकता आएगी समाज के अंदर, आप ही सोचिए। ठीक बात है।